फिजिक्स में मुझे बाकी सब्जेक्ट जैसा कॉन्फिडेंस नहीं आता, या फिर क्लास में तो मुझे बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन जब मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता हूं तो मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। ये क्वेश्चन मेरे से हर साल करीब करीब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं डीसी पांडे और मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी और मेरे ये वीडियो की सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात का आंसर ढूंढेंगे कि फिजिक्स के साथ में ऐसा क्यों है कि क्लास में तो बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करने जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे उसको अप्लाई करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। अच्छा, फिजिक्स को अगर मैं बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करूं तो लॉजिकली आप देखिएगा कि ये करीब करीब दो सब्जेक्ट्स के इक्वल है। जैसे मान लो हम बायोलॉजी से उसको कंपेयर करते हैं, तो बायोलॉजी में क्या होता है ना कि जैसे आपका काफी हद तक केवल थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब एक बार आपने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ ली और उसको याद कर लिया तो फिर आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। फिजिक्स में थियोरेटिकल पार्ट एंड देन उसका एप्लीकेशन पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों का इक्वल वेटेज है और दोनों करीब करीब इक्वल टाइम लेते हैं। एक बार आपने थ्योरी को कंसेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, जिसमें बहुत टाइम लगता है, कम टाइम में नहीं होती, ध्यान रखिएगा, तो केवल उतने से भी हमारा काम नहीं चलता, हमें उसके एप्लीकेशन पार्ट में मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी उतना ही टाइम लगाना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स करीब करीब दो सब्जेक्ट्स के इक्वल है, या करीब करीब दो सब्जेक्ट्स में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लेता है। फिजिक्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय जो बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं उसका रीजन एक और भी है कि नॉर्मली फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके ब्रेन का पीआईक्यू लेवल, जिसको मैं बोलता हूं फिजिक्स आईक्यू लेवल, वो थोड़ा ज्यादा हाई होना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर बच्चों में मैंने देखा है कि वो एक नॉर्मल लेवल पे रहता है, पीआईक्यू लेवल एक नॉर्मल लेवल पे रहता है, लेकिन अगर आपका पीआईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं भी है तो उसमें आपको डिमोरलाइज फील करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर बच्चों में नॉर्मल लेवल पर ही रहता है, तो उसके दूसरे भी तरीके हैं कि एक नॉर्मल पीआईक्यू लेवल होने के बावजूद हम फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके कंसेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आपने कई सारे बैंक्स के या एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, तो उसमें एक रीजनिंग पार्ट होता है जिसमें जैसे रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं या सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर स्क्वायर ट्रायंगल एक्सेट्रा उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक ब्रेन की डिफरेंट टाइप रिक्वायर्ड होती है, और वो जिनका फास्ट है तो वो बहुत तेजी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपने कई सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा कि उनका ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो इनकेस अगर उनका ये वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं है। तो सेम चीज आप कह सकते हो पीआईक्यू लेवल में भी होती है। कंसेप्चुअल फिजिक्स सब्जेक्ट को दूसरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट से मैं कंपेयर करने के लिए आपके पास एक और एग्जांपल रखता हूं। अगर आप मेरे साथ कार में बैठे और मुझे आपको दो चीजें सिखानी है, एक मुझे कार चलाना सिखाना है और एक मुझे कार के बाकी फीचर्स आपको बताने हैं कि जैसे आपको मिरर कैसे एडजस्ट करना है और स्टीरियो अगर आपकी कार में लगा तो उसके डिफरेंट फंक्शंस को समझाना है। तो मैं पहले दूसरे वाले पार्ट में आता हूं कि अगर मुझे कार के बाकी फीचर्स को समझाना है तो मैं एक बार आपको अच्छी तरीके से अगर समझा दूंगा तो दूसरी बार आप खुद भी वो कर पाओगे। लेकिन अगर मुझे आपको कार चलाना सिखाना है तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया कि ये क्लच है, ऐसे गियर चेंज करते हैं, ऐसे स्पीड कम ज्यादा करते हैं, आपको समझ में आ गई। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हो कि उतने के बाद आप कार चला लोगे? ऑब्वियस सी बात है कि कार चलाने के लिए वो फीचर समझने के बाद भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एग्जैक्टली कंसेप्चुअल फिजिक्स सब्जेक्ट और बाकी के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में यही डिफरेंस है। बहुत मेहनत और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद भी
अक्सर मेरे से बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो बाकी सब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी टाइप से ऑब्वियस सी बात है 3 सब्जेक्ट्स भी कभी इक्वल नहीं हो सकते। और जब भी आप 3 चीजों में कंपेयर करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। हो सकता है किसी बच्चे का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो, दूसरे बच्चे का हो सकता है केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, और बाकी बच्चों का बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो। तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। और वैसे भी आप ये कि देखिए कि किसी भी कंपटीशन में एक सब्जेक्ट से तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है, वो तो तीनों सब्जेक्ट का आपको एग्रीगेट देखना है। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा मत सोचिए और परेशान मत होइए। फिर भी फिजिक्स को और इंप्रूव करने के लिए मैं दोबारा से आपको कार के एग्जाम्पल पे ले जाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कार की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना आपका हाथ साफ होता चला जाता है। एग्जैक्टली फिजिक्स के साथ होता है कि आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आप देखिएगा कि आप उतना ज्यादा फिजिक्स में अपने को कंफर्टेबल फील करते चले जाओगे। तो जैसा कि मैंने अपने कई सारे वीडियोज में और कई इंटरव्यूज में पहले भी बोला है कि आप फिजिक्स की एक बुक रखिए और उसका एक एक एग्जाम्पल और एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और अगर टाइम मिलता है तो 2 बार सॉल्व करिए। तो आप देखिएगा कि जितनी प्रैक्टिस आप करते चले जाओगे, आप फिजिक्स में उतना इंप्रूव करते चले जाओगे और उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाएगा। यहां पर मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नीट के फिजिक्स का जो लेवल होता है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता जितना आईआईटी जेईई के एडवांस पेपर का लेवल होता है। तो जो भी मैंने आपको बताया कि जैसे आपने एक बुक ली और उसका एक एक एग्जाम्पल और एक एक प्रॉब्लम को कम से कम एक बार, और टाइम मिलता है तो 2 बार, उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम नीट के प्रॉब्लम्स आपसे इजीली सॉल्व हो पाएंगे। एक और क्वेश्चन बच्चों के बीच बहुत कॉमन रहता है, और वो ये है कि सर मैंने कोई प्रॉब्लम स्टार्ट की और एक अटेम्प्ट में मेरे से नहीं हुई तो मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया, और अगर उसमें भी मेरे से सॉल्व नहीं हुई तो क्या मुझे उसका सॉल्यूशन देख लेना चाहिए? तो यहां पे मेरी कॉल ये रहती है कि आपके पास टाइम की बहुत लिमिटेशन है। तो हाँ, आपको 1 या 2 अटेम्प्ट्स के बाद सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स में अटक गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं अपनी फिजिक्स में अपनी टीचिंग फ्रेटर्निटी से कंपेयर करूं तो यहां पे भी आप देखिएगा कि हम फैकल्टीज में भी ना 2 टाइप की फैकल्टीज हैं। एक जिनका PIQ लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और दूसरा नॉर्मल है कह लीजिए आप, लेकिन वो पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं दोनों फैकल्टीज को आपके सामने क्लास में रखूंगा तो बहुत कम इंसिडेंट ऐसे होंगे जहां पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इन सर का PIQ लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, उससे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का जो फिजिक्स का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम आ चुका है, और आपके लिए वही मैटर करता है। तो एग्जैक्टली यहां पे आपके साथ भी होता है कि अगर फिजिक्स को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के बाद आपने काफी सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आपको फिजिक्स में भी आप देखिएगा करीब करीब वही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जो बाकी सब्जेक्ट में आता है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमें फिजिक्स में बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है। तो आप जस्ट पेशेंस रखिए, और इसी टाइप के बाकी क्वेश्चंस हम अपने और वीडियोज में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।